प्रभु जी, एक प्रश्न था कि भगवान के ऐश्वर्य को जानते हुए जो जीव है वो भगवान की सेवा में भक्ति में जुड़ता है, तो वहाँ से उस अतुलनीय रस की तरफ कैसे चला जाता है? मतलब अभी तो ऐश्वर्य से तो वो भक्ति में जुड़ा ही, सेवा और इस तरीके से, पर वो रस की दृष्टि में जैसे कि ब्रजवासी कर रहे हैं, तो उस तरफ कैसे चला जाता है जब वो ऐश्वर्य से आकर्षित होकर भक्ति में जुड़ा? तो जब भक्त ऐश्वर्य से आकर्षित होकर भक्ति में जुड़ा तो फिर वो ब्रजवासियों के, जो ब्रजवासी जिस भावना से भगवान की भक्ति कर रहे हैं उस तरफ वो कैसे जाएगा? तो वो उस तरफ जाएगा गुरु और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के चलते। गुरु की दया से बद्धावस्था में जो शुरुआती अवस्था है उसमें श्री नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु के रूप में उसका मार्गदर्शन करते हैं, और जैसे जैसे एक भक्त भक्ति में प्रगति करता है उसके कल्मश दूर होते हैं, उसका जो किस रस में भगवान के साथ वो व्यवहार करना चाहता है उस रस उसके हृदय में उजागर होना शुरू हो जाता है, और उसे वो अपने गुरु से उसको कंफर्म करता है वो, और फिर धीरे धीरे जो गुरु है उसको उसकी रुचि के अनुसार उसको नियोजित कर देते हैं। उस समय रस की दृष्टि जब उजागर हो जाती है तो फिर जो गुरु का दायित्व है वो नित्यानंद प्रभु श्रीमती राधा रानी को सौंप देते हैं, और फिर श्रीमती राधा रानी के मार्गदर्शन में एक भक्त भगवान की सेवा में जुड़ जाता है। तो ये कैसे होगा? स्वतः ये स्फूर्ति रहता। हम लोग जब सेवा में जुड़े रहेंगे, सेवा करते रहेंगे निरंतर अपनी जीवा के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, तो उससे स्वतः ये उजागर होगा। श्रील प्रभुपाद ने असंख्य बार इस विषय में बताया कि कोई कृत्रिम रूप से आपको आपका जो स्वरूप आपको बताकर ये नहीं बोल सकता कि आप जाओ इस स्वरूप में जाके अब आप भगवान की आप साधना करो या अष्टकालीय लीला का स्मरण करना शुरू कर दो। वो विधि प्रमाणिक नहीं है। प्रमाणिक विधि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी हुई है। प्रमाणिक विधि ऐसी विधि है जिसका पालन रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सरीखे, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और आगे गुरु परंपरा में आने वाले भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। हम लोग जब श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, तो पूरी गुरु परंपरा का हमें आशीर्वाद, कृपा प्राप्त होगी, और उस कृपा के बल पर हमें एक समय ऐसा आएगा कि हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा और हम भगवान की सेवा में और अधिक अच्छे से नियोजित भी हो जाएंगे। तो कृपा का सारा इसमें प्रताप है, और हमारा इसमें प्रयास क्या है? हमारा प्रयास है कि हम लोग अपने गुरु के मार्गदर्शन में, वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में जो विधि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त है और जिसके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद है, उसका हमें पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा के साथ हमें उसका पालन करते रहना चाहिए। आज हम अनुभव नहीं कर पा रहे, फर्क नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी के माध्यम से वो जो सिद्धि है, वो जो रस है, इसी के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए।